अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी एक ऐसा शोबा जिसमें जानदारों या उनके सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दवाइयाँ बनाने में, फ़सलों में बेहतरी लाने में, या कोई नई टेक्नोलॉजी अगर तैयार करनी है तो उसमें जो है वो जानदारों और उनके सेल्स को इस्तेमाल करके जो है वो एडिशन की जाती है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genes act as an instruction to make specific substances which are used for specific structural and physiological purposes in the body। अच्छा, जीन्स बताया जा रहा है जीन्स के बारे में कि जीन्स जो है वो हदायत देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो बॉडी में ख़ास प्रोटीन बनाते हैं और जो बॉडी की साख्ती या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Genetic engineering is an advanced technique in biotechnology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism, यानी donor organism, ठीक है, and insert into another organism, usually bacterium। अच्छा, वो कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें साइंसदान क्या करते हैं, साइंसदान किसी जानदार से फ़ायदेमंद जीन्स जो है वो अलग करके किसी दूसरे जानदार में डाल देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसी एडवांस्ड, एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाता है, किसी जानदार से फ़ायदेमंद जीन्स लिए जाते हैं और उसको किसी दूसरे जानदार में डाल दिया जाता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन इन इट्स कॉल्ड सेल्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वो जानदार जिसके सेल्स में दूसरे जानदार के जीन्स जो है वो डाले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये नया जीन क्या करेगा जो उसमें डाला गया, जो इसमें इंसर्ट किया गया है, तो ये नया जीन्स जो है वो जाके उसकी बॉडी में वो ख़ास प्रोटीन बनाएगा जिसकी उसकी बॉडी को, एक उस जानदार की बॉडी को ज़रूरत होगी, तो वो जीन उसके अंदर जाके वो ख़ास प्रोटीन को बना देगा। इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, अहमियत क्या है। द साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरियल सेल बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। अच्छा, साइंसदान क्यों बैक्टीरियल सेल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंसदान जो है वो बैक्टीरिया के सेल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये जल्दी आसानी से ग्रो होते हैं, तो इसलिए वो बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल करते हैं। इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसका कोई अपना न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ DNA फ्लॉट इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, क्रोमोसोम जो DNA से बना होता है, ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो DNA से बनता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ये देखें फ्लॉट करता है, ये साइटोप्लाज्म सारा, और इसके अंदर क्रोमोसोम जो है जो DNA से बनता है ये इसके अंदर फ्लॉट कर रहा है। अच्छा, एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ DNA कॉल्ड प्लाज्मिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एडिशनल जो इजाफी प्लाज्मिड को जो है वो, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में DNA के इजाफी जो गोल गोल ये टुकड़े हैं, ये वाले ये गोल गोल टुकड़े जो हैं ये मौजूद होते हैं, इनको प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी उन्होंने, इनको प्लाज्मिड कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड्स कैन बी ईजिली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल एंड अ जीन कैन बी अटैच्ड विद इट। अच्छा, जो प्लाज्मिड को आसानी से बैक्टीरिया के सेल से जो है वो अलग किया जा सकता है और इस पर कोई भी जो है वो फ़ॉरेन जीन जो है वो अटैच किया जा सकता है, ठीक है, निकाल के उसमें कोई भी फ़ॉरेन दूसरा जीन जो है वो डाला जा सकता है या अटैच किया जा सकता है। प्लाज्मिड्स कैन कैरी द अटैच्ड फ़ॉरेन जीन इन टू द बैक्टीरियम। अच्छा, प्लाज्मिड क्या करते हैं, प्लाज्मिड उस जीन को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन। अब यहाँ पे कैरियर का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मिड, ठीक है, वो प्लाज्मिड के तौर पे उस फॉरेन जीन के लिए कैरियर के तौर पे काम करता है। अनदर रीज़न फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, बैक्टीरिया इस्तेमाल करने की बड़ी वजह ये है कि ये तेज़ी से डिवाइड होते हैं। एक और बड़ी वजह ये है कि ये तेज़ी से जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इस वजह से भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन इनटू बैक्टीरियम।
अच्छा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ बैक्टीरियल सेल इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। जी अच्छा, द फर्स्ट स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला मरहला ये है कि जो मतलूबा यानी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है, ठीक है, उसका जो जीन डोनर है यानी जो डोनर जानदार है, ठीक है, उसको पहचाना जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। देन एन एंजाइम इज़ यूज टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। फिर क्या किया जाता है, ख़ास एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए, एक ख़ास किस्म का एंजाइम जो है वो इस्तेमाल करके उस डोनर जानदार से जीन को, वो जो डिज़ायर्ड जीन है उसको अलग किया जाता है, ठीक है। द आइसोलेटेड जीन इज़ देन अरेंज्ड विद प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम। अच्छा, जो अलग किया गया जो जीन होता है वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। द सेम एंजाइम cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site so that the gene can be attached and the cut end of the plasmid। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वो एंजाइम है, ठीक है, वही एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसको डोनर के टाइम पे यूज़ किया गया था जीन्स को कट करने के लिए। अच्छा, वही एंजाइम जो डोनर जीन काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर प्लाज्मिड जो है वो उसी एंजाइम को इस्तेमाल करके प्लाज्मिड डीएनए को एक ख़ास जगह से काटा जाता है ताकि उसको वापस जोड़ा जा सके। It attached of desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA। अच्छा, जो अटैच किया गया जीन था, डिज़ायर्ड प्रोटीन जो चाहिए थी उसके लिए जो जीन अटैच किया गया था और प्लाज्मिड डीएनए का, उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ इंसर्ट बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। अच्छा, उस डीएनए को वापस उसी बैक्टीरिया में फिर डाल दिया जाता है जहाँ से प्लाज्मिड जो है वो लिया गया था, ठीक है, जहाँ से प्लाज्मिड लिया गया था फिर उसको वहीं पर डाला जाता है। द बैक्टीरियम विच टेक्स एंड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम बैक्टीरियम और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अच्छा, वो कहते हैं कि वो बैक्टीरिया जो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करता है, लेता है, उससे फिर क्या कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहा जाता है। मॉडिफाइड का मतलब फिर उसमें तब्दीली आ जाती है, इस वजह से उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कहा जाता है। जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोडक्ट्स अ बैक्टीरियल कॉलोनी। जीएम का मतलब है यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो हैं। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो हैं वो तकसीम होना शुरू होते हैं और जो है वो एक बैक्टीरिया की एक कॉलोनी से बना देते हैं, डिवाइड हो के। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन अ टाइप ऑफ द जीन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन। और ये कॉलोनी के जो हर बैक्टीरिया है उसमें डिज़ायर्ड प्रोटीन यानी जो प्रोटीन चाहिए होती है उसका जीन मौजूद होता है उसके पास। व्हेन अ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज, जब ये बढ़ती है, इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसर्टेड जीन। अच्छा, जब बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, ठीक है, तो जो उसमें इंसर्ट किए गए जीन्स की हदायत के मुताबिक फिर वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो डिज़ायर्ड प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं तो फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स, इंसुलिन, एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरिएशन, इसके बाद मेडिसिन, वैक्सीन्स etc आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया एंड डिज़ायर्ड प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, फिर क्या किया जाता है, बैक्टीरिया में डाले जो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ायदेमंद जीन्स जो हैं यानी इंसुलिन, मुख्तलिफ़ दवाइयों की तैयारी के लिए एंजाइम्स, वैक्सीन्स बनाने वाले जीन्स जो हैं वो फिर बैक्टीरिया के अंदर डाले जाते हैं और फिर जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है वो हासिल किए जाते हैं उससे। अच्छा, सबसे पहला जो अमल है वो फर्मेंटेशन है, ख़मीर का बनना, ठीक है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच पार्टिकल डिग्रेडेशन ऑफ शुगर अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें शुगर के जो पार्टिकल्स हैं या शुगर का कुछ हिस्सा जो है वो डिग्रेड यानी टूटता है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद के बगैर। फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय सर्टन फंजाई एंड बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री टू मेक चीज़ एंड योगर्ट।
अच्छा, ख़मीर जो है लैक्टिक एसिड जो है, ये ख़मीर बनने का अमल और बैक्टीरिया के ज़रिए जो है वो किया जाता है। ख़मीर बनने का अमल जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? दूध वाली इंडस्ट्री जो है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, दूध से दही बनाने के लिए, ठीक है। वो फर्मेंटेशन किया जाता है दूध के साथ, तो फिर उससे जो है वो दूध की फैक्ट्री में एक तो यूज़ होता है ये दूध से दही बनाने के लिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं यीस्ट इज़ इन ब्रेड मेकिंग द फ्लोर यूज कंटेन स्टार्च प्रोटीन एंड एंजाइम एमिलेज। अच्छा, जो ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है, जो ब्रेड बनाने में उसमें वो यूज़ किया जाता है, फ्लोर यूज़ किया जाता है जिसमें होती है स्टार्च प्रोटीन और एक एंजाइम शामिल होता है एमिलेज, वो वाला फ्लोर जो है वो यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ एडेड इन द फ्लोर। फिर उस आटे में क्या किया जाता है? उसको ख़मीर को ऐड किया जाता है, ठीक है। द फ्लोर इज़ मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म डफ। फिर उसका आटा बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है थोड़ा सा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कॉजेज द डफ टू राइज एंड बिकॉज ऑफ दिस कैविटीज़ अपीयर। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसमें आप देखेंगे कि वो सुराख होते हैं छोटे छोटे ना, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आटे में तो वो फिर उसको फुला देती है और उसी वजह से वो जो रोटी या ब्रेड का जो स्लाइस बनता है उसमें छोटी छोटी सी जगह जो है वो खाली होती है या सुराख कह लें के बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियर चेंज अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय द रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियर जो है वो जानदारों के जो जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, उसको उस मटेरियल को जो है वो बदलते हैं, यानी जीन्स को ऐड कर रिमूव हटा के एडिशन ऐड करके या उसमें कोई तब्दीली ला के, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वो जानदार जिसके जीन्स में तब्दीली लाई जाती है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, GMO। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये एक जदीद तरीका है जानवरों में करेक्टर्स को चेंज करने का, उनकी खासियतों को चेंज करने का। फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन द क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मिसाल के तौर पे फसलों में जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम जो हैं उनके ख़िलाफ़ उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह द एडिबल प्लांट्स आर जनरली मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। इस तरह खाने वाले जो ग़ज़ाइयत पौधे हैं, ठीक है, उनमें ग़ज़ाइयत को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोर ओवर मज़ीद अगर बताएं तो GMOs आर यूज़ टू प्रिपेयर यूज़फुल प्रोडक्ट्स सच एज़ इंसुलिन एंड वैक्सीन। मज़ीद जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, जो का मुफीद प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंसुलिन और वैक्सीन है, उसको बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन इज़ एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। अच्छा, ये वो प्रोटीन है जो एनिमल्स के, जानवरों के पेंक्रियाज में बनती है, इंसुलिन। इट कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इसका काम क्या है? ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करती है। इफ़ पेंक्रियाज डज़ नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, अगर पेंक्रियाज एक रिक्वायर्ड जितनी बॉडी को ज़रूरत है उसके मुताबिक इंसुलिन ना बनाएं तो फिर द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइज। तो फिर बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटिक मेटिलस इन ह्यूमन, यानी इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? शुगर कह लेंगे, ठीक है, यानी डायबिटीज़ हो जाती है उसको। फिर डायबिटिक पेशेंट नीड रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इन कंट्रोल्ड लेवल इन द ब्लड। अच्छा, फिर जिसको डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है जिस मरीज़ को, उसको फिर रेगुलर इंजेक्शन इंसुलिन के लेना पड़ते हैं अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इन पास्ट इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम द पेंक्रियाज ऑफ एनिमल्स। अच्छा, पास्ट की बात करें अगर हम, तो पहले ऐसा होता था कि जानवरों के पेंक्रियाज से वो एक्सट्रैक्ट की जाती थी, निकाली जाती थी इंसुलिन, ठीक है। लेकिन अब चूँकि जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, तो अब नाउ डेज जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोड्यूस इंसुलिन बाय इंसर्टिंग ए जीन इन बैक्टीरिया। तो अब जो है वो जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं वो इंसुलिन का जीन जो है वो बैक्टीरिया में डालकर फिर उससे प्रोटीन जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन इज़ अ मटीरियल विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ डिजीज़। अच्छा, वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन एक ऐसा मादा है जिसमें कमज़ोर या मरे हुए जो बीमारी पैदा करने वाले जो जरासीम हैं वो मौजूद होते हैं इसमें।
When a vaccine is injected into the body, human body, the blood cells to the body to take the weak or dead pathogens as real ones and prepare antibodies for them. अच्छा, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर जब बीमारी के ख़िलाफ़ जो फ़ाइट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, जब वैक्सीन जिस्म के अंदर लगाई जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है किसी को भी, तो ब्लड सेल जो हैं उनके अंदर वीक या जो मुर्दा जरासीम होते हैं, ठीक है, तो फिर वो उनको असली समझ के उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। ये वैक्सीन जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ब्लड सेल्स उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द ब्लड। अच्छा, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड में ही मौजूद रहती हैं, ठीक है। जब ब्लड सेल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ वो जो जरासीम आते हैं उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो फिर वो एंटीबॉडीज़ उसमें खून में ही मौजूद रहती हैं। When any real pathogens enter into the body, it already present antibodies kill it immediately and the body becomes protected from disease. अच्छा, जब बाद में रियल जरासीम जो है, असल जरासीम जो हैं वो जिस्म में दाखिल होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ चूँकि पहले ही खून में मौजूद होती हैं, तो फिर ये उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन से काम शुरू कर देती हैं और जिस्म को जो है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से जो है वो बचाती हैं। Nowadays बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। अच्छा, अब क्या हो रहा है, आजकल जो बैक्टीरिया जो हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस दैट डू नॉट कॉज डिजीज़ बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज़। अच्छा, वो कुछ ऐसे प्रोटीन जो हैं वो तलाश करते हैं जो बीमारी तो नहीं फैलाते, लेकिन ब्लड सेल्स में जो है वो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, ठीक है। The genes such protein is isolated from pathogen and is inserted into bacterium. अच्छा, फिर क्या किया जाता है, ऐसे प्रोटीन का जीन जो है वो जरासीम से निकाल कर बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। The GM bacteria make colonies and prepare the pathogen protein. अच्छा, जो GM यानी फिर वो बैक्टीरिया जो है वो इस प्रोटीन की कॉपियाँ बना देते हैं, ठीक है, कॉपीज़ बना देते हैं, उसकी डुप्लीकेट बना देते हैं, फिर वो उस प्रोटीन को जो है वो वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दीज प्रोटीन एक्ट एज वैक्सीन, यानी वो जो प्रोटीन होते हैं फिर वो वैक्सीन के तौर पे काम करते हैं। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, जब उस प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, फिर ब्लड सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ कैन किल द काइंड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम विच दे जीन वाज टेकन। अच्छा, फिर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन पैथोजेंस के ख़िलाफ़, उन जरासीमों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट करती हैं। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम सेफ फ्राम द काइंड ऑफ पैथोजेंस। अच्छा, फिर इस तरीके से जो है वो इंसान जो हैं वो सेफ़ रहते हैं उन पैथोजन से, उन जरासीमों से। वैक्सीन्स फॉर कोविड-19, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मीज़ल्स एक्सेट्रा हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक जो है वो इसका इस्तेमाल करके डिफरेंट वैक्सीन्स जो है वो तैयार की गई हैं, जिसमें कोविड-19, हेपेटाइटिस की, टाइफाइड, मीज़ल्स, खसरे की वैक्सीन जो है वो शामिल है। वैक्सीन्स फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड। इसके अलावा जो मलेरिया और HIV इनके लिए भी जो है वो वैक्सीन बनाई गई। अदर इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें शामिल है ब्लड क्लॉटिंग, खून जमाने वाले फैक्टर्स जो हैं, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं ये शामिल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 4 मेजर एरियाज़ इन विच बायोटेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड इंक्लूडिंग। अच्छा, 4 मेजर एरियाज़ उन्होंने बताए हैं, 4 ऐसी जगह बताई हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल हो रही है, जैसे एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे में, फूड प्रोडक्शन, ख़ुराक की पैदावार एंड प्रिजर्वेशन, और उसके तहफ़्फ़ुज़ में हेल्थ एंड एनवायरनमेंट यानी सेहत और माहौल के शोबे में भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन किया है। Biotechnology has played a revolutionary role in improving our agriculture and production of high yields of crops. अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ज़राअत को बेहतर बनाने और ज़्यादा पैदावार जो है वो ज़्यादा पैदावार देती हैं, वो फसलें उगाने में जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा किया है इसने, बायोटेक्नोलॉजी ने। Herbicides, weed killing chemicals and pesticides, insect killing chemicals are used to eliminate the crop enemies. अच्छा, घास मारने वाली जो दवाएं हैं हर्बिसाइड्स कहते हैं उनको, और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ जो हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये यूज़ की जाती हैं।
अच्छा, सच केमिकल्स ऑल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। ये जो दवाएं डाली जाती हैं या स्प्रे जो भी यूज़ किया जाता है फसलों में, ये भी नुकसानदा हो सकता है, ठीक है। ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये केमिकल, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो हैं। सो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इनटू द प्लांट्स। सो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो साइंसदान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पौधों में ऐसे जीन्स डालते हैं जो घास और कीड़ों से जो है वो फसलों को बचाते हैं, ठीक है। Such genetically modified plants prepare protein which are harmful for weeds and pest insects. अच्छा, ये जो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पौधे होते हैं उनमें वो फिर ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो घास और कीड़ों के लिए फिर नुकसानदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ such genetically modified crops improves the yields of crops and makes them safe for human use. तो फिर जेनेटिकली जो तब्दीली वाली जो फसलें होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पैदावार देती हैं और इंसानों के खाने के लिए ज़्यादा महफूज होती हैं, यानी सेफ़ होती हैं। द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड आर मेज़, कॉर्न, मेज़ को कहते हैं कॉर्न को, ठीक है, वीट, राइस, कनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा। अच्छा, अहम फसलें जिनमें जो है वो मॉडिफाइड की गई हैं जो फसलें, उनमें मकई, ठीक है, गंदम, उसके अलावा चावल, कनोला, आलू, सोयाबीन और कपास वगैरह जो है वो इसकी फसलें शामिल हैं। अच्छा, ड्राफ्ट एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द सॉइल आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। खुश्क साली कहते हैं ना, कमी हो जाना पानी की, तो खुश्क साली और मिट्टी में ज़्यादा नमक फसल की पैदावार को नुकसान पहुंचा सकता है। Biotechnologists are working to find genes that can enable crops to tolerate such extreme condition. तो साइंसदान जो हैं वो अब ऐसे जीन्स तलाश कर रहे हैं जो फसलों को इस तरह के हालात जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल बनाएं। Scientists in some universities have introduced a gene to raise iron content in the rice and wheat. कुछ साइंसदानों ने जो है वो चावल और गंदम में आयरन बढ़ाने वाले जीन्स जो हैं वो डाल दिए। सो दिस में हेल्प टू ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। ये जो है इससे क्या होगा, ये खुराक में आयरन की कमी को जो है वो दूर करने में मदद दे सकते हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान मैनी बायोटिक क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में गंदम, चावल और आलू की जो कई बायोटिक फसलें हैं वो तैयार की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स इज़ प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क एंड मीट। जो इसमें कहा जा रहा है कि जानवरों में बेहतर जीन्स जो हैं वो इस्तेमाल करने की वजह से दूध की और गोश्त की जो है वो ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल हो रही है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये इसकी पैदावार में, इसकी क्वांटिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ better quality fruits and vegetables and increasing the shelf lives are also due to using biotechnology techniques. अच्छा, और क्या हो रहा है मज़ीद, उन्होंने बताया कि बेहतर मयार के जो फल हैं और सब्ज़ियाँ जो हैं वो पैदा करना, ठीक है, और उनकी जो स्टोर कर लेते हैं हम, ठीक है, इन चीज़ों को, तो उनके जो स्टोर करने की जो मुद्दत है या कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, ये सब जो है किसकी वजह से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ, सेहत। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज टू फॉर क्योरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है बीमारियों को दूर करने के लिए, यानी उनका इलाज करने के लिए, और इम्प्रूविंग हेल्थ यानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। द डिजीज़ फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वॉज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। अच्छा, ऐसी बीमारियां जिनका पहले इलाज मुमकिन नहीं था या इलाज अवेलेबल नहीं था, वो भी बीमारियां जो हैं वो अब काबिले इलाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट्स कॉजिंग ऑफ डिजीज़, प्रोडक्शन, मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स एक्सेट्रा आर द मेजर रोल्स ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ। अच्छा, बीमारियों की असल वजह क्या है वो फाइंड करना, बीमारियों से लड़ने की दवाई तैयार करना या जेनेटिक ख़राबियाँ ठीक करना, ये सब जो है वो इस टेक्निक के थ्रू ही किया जा रहा है। इस टेक्निक के जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अहम काम है, ये इसकी वजह से ही पॉसिबल है। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन पाकिस्तान टू सेव लाइव्स इंक्लूड। अच्छा, बहुत से कुछ उन्होंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बताए हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं ज़िंदगी को बचाने के लिए, जैसे इंसुलिन है, यूज़फुल फॉर बायोटिक्स
जिनको बीमारी है शुगर की, इंसुलिन उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। वैक्सीन है, वैक्सीन यूज़ की जाती है अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शस डिजीज़, वबाई बीमारियों के फैलाव से बचने के लिए जो है वो वैक्सीन यूज़ की जाती है। ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं, यूज़फुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, जिस्मानी नशोनुमा के लिए ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन है, अ पेन किलर ड्रग, यानी दर्द ख़त्म करने की दवा, ठीक है। इसके बाद है इंटरफेरॉन है, एंटी वायरल प्रोटीन, वायरस से जो है वो इसको कहते हैं वायरस से लड़ने वाली दवा कह सकते हैं, ठीक है। एंटी वायरल प्रोटीन जो है वो वायरस से लड़ने वाली प्रोटीन, तो ये यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट, माहौल। Environmental problems like pollution, degradation of land and sewage water etc. are also resolved using biotechnology। अच्छा, मुख्तलिफ़ कंडीशंस बताई गई हैं यहाँ पे हमारे माहौलियाती मसाइल में। वो कहते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर, गंदे पानी या ज़मीन की जो बर्बादी है वो भी रिज़ॉल्व किया जा सकता है, इन मसलों को भी हल किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज टू ट्रीट सीवेज एंड रिफ्यूज़। अच्छा, वो कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है सीवेज वाटर यानी उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। दे में ऑल्सो भी यूज़ टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, स्पिल्ड ऑयल का मतलब होता है गिरा हुआ जो तेल होता है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइज़र, बायोसेंसर्स एक्सेट्रा आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि माइक्रोब्स क्या होता है, माइक्रोब्स जरासीम को कहते हैं, ठीक है। ऐसे जरासीम जो बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइज़र, बायोसेंसर्स वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इन्हें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इसमें टिक क्रॉस हमने बताना है, मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया था। द एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड, जो एडिशनल पीस होता है ऐड, उसको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्लाज्मिड। सेकंड है व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स, इंप्रूविंग इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, सारे ही शामिल है इसमें। प्लाज्मिड्स कैन अटैच फॉरेन जीन विद इट कलेक्टिवली कॉल्ड, अच्छा उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद है द ऑर्गेनिजम्स हु सेल एंड प्लाज्मिड आर यूजुअली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, वो हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोड्स फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, उसको जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने पढ़े हुए हैं, उसमें से एक ही है जो नहीं है, बाकी तो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, इंसुलिन जीन इंजर्टेड इन बैक्टीरिया, वो इंसुलिन जीन जो है वो इंजर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, देन वो फिर बनाई जाती है। वाई डू जेनेटिक इंजीनियर्स यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका आंसर है बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज, बैक्टीरिया को ही क्यों यूज़ किया जाता है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि वो ज़्यादा फास्टली जो है वो ग्रो करते हैं, दैट्स वाई उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जीन इज इंजर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय, कैसे इंजर्ट किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। अब है क्वेश्चन आंसर, मैंने यहाँ पे पेज नंबर्स राइट किए हुए हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, पेज 43 पे आंसर है इसका कि बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। यहाँ पे आंसर है द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स यूज इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है नेम एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 2 प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं, तो पेज 42 पे इसका आंसर है। पेज 42 यहाँ पे, ये आप इनमें से कोई भी 2 बता सकते हैं, इंसुलिन वैक्सीन बता दें, कोई 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बताने थे। फिर उन्होंने यहाँ पे 3 मेंशन किए हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बताएं, हेल्थ के बारे में बताएं, फूड प्रोडक्शन के बारे में बताएं। 41 और 42 पेज पे इसका आंसर है, हमने पढ़ा है अभी। एग्रीकल्चर है सबसे पहले, इसमें आएगा ये बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल
यहाँ से फिर ठीक है, यहाँ तक करके फिर हम करेंगे यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्टेड यहाँ तक। नेक्स्ट है हेल्थ, 42 पे आंसर था इसका। हेल्थ में ये सारा टॉपिक आएगा। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्यूरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, ये भी हमने पढ़ा, तो यहाँ रेड कलर से मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है, ये मैं भी साथ राइट किया हुआ है ताकि पता चल जाए। नेक्स्ट सी वाला है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, इसका भी 42 पे है आंसर। ये सी मैंने राइट किया हुआ है, यहाँ भी कर देते हैं, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से फ़ायदेमंद है वो बताना है हमने। पेज 41 पे इसका आंसर है, यहाँ से इसका आंसर आएगा ये वाला। और जो पहले हमने पढ़ा था ये मैंने मेंशन किया है, तीसरा वाला ये यहाँ से था यहाँ तक, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ा है ये वाला इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद है फाइंड आउट विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आर यू यूजिंग इन योर डेली लाइफ। तो आपने प्रोडक्ट्स बताने हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये भी हमने 42 पेज पे पढ़े थे। ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो ये सारे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सवाल पूछा गया है फाइंड आउट इन द हिस्ट्री वेयर पैंडमिक वाज कंट्रोल लेड बाय वैक्सीन्स। वो कहते हैं कि हिस्ट्री में फ़ाइंड करें कि आपने, पैंडमिक का मतलब होता है जो वबाई मर्ज़ होते हैं, तो उसको कंट्रोल किया गया हो वैक्सीन्स के थ्रू। तो इसमें आप आंसर राइट कर सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स was stopped by vaccine and by 1980 में किए गए थे, it was gone worldwide. Polio was also brought under control in most countries through vaccination. small pox कहते हैं चीचक की बीमारी को, वो जिसमें बॉडी पे जो है वो पीप वाले दाने बन जाते हैं, उसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो उसको कंट्रोल किया गया था 1980 में वैक्सीन के थ्रू। हिस्ट्री में फाइंड करना था तो ये आंसर लिख सकते हैं आप। इसके अलावा पोलियो को भी कंट्रोल किया गया था वैक्सीन के थ्रू, तो ये इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट हाउ द बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉड रेवोल्यूशनरी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इसका 42 पे आंसर है। ये आएगा इसमें शुरू से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है। पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।